नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो कहानी को गौर से और अंत तक जरूर सुने। हेलो माँ, मैं रामू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू कैसे हो? हम दोनों ठीक है माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीलू कह रही थी कि माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेले बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी माँ की आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी रमा ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और अपने बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी माँ रमा ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर एक खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो अब बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। रामू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो ले देकर रख लो। तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में ही रामू ने वह मकान बेच दिया। रमा जी ने वो सभी जरूरी सामान समेट लिया जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। रामू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर रामू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। रमा जी वहीं पास की बेंच पर बैठ गईं। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी रमा जी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें से रामू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी। यही सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमागहमी कम हो चुकी थी। एक कर्मचारी ने बूढ़ी माँ रमा जी से पूछा, माँ जी किससे मिलना है आपको? रमा जी ने घबरा कर कहा, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। कर्मचारी बोला, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? रामू। रमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा रामू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? रमा जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गए। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने रमा जी से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? रमा जी ने कहा, हाँ चली तो जाऊंगी, लेकिन कल को जब मेरा बेटा यहाँ आया तो फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? इतना सुनकर मकान मालिक के आंखों से आंसू आने लगे और उसने कहा, माँ तो माँ होती है। सच में माँ आप धन्य हो। आखिर आपने साबित कर ही दिया कि माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। मेरे प्यारे श्रोतागण,
आप सबसे विनम्र विनती है कि कभी भी माँ बाप का दिल मत दुखाना। एक कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ प्रतिदिन पाने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।